इस लड़के को एक बार समुद्र में एक फूलदान मिलता है। जब वह उस फूलदान को अपने घर लाकर साफ करने लगता है तो अचानक फूलदान से रोशनी निकलने लगती है और उसमें से एक बेहद खूबसूरत जीनी बाहर निकल आती है। यहाँ पर वह लड़की बताती है कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन लड़का थोड़ा ठरकी टाइप का होता है और वह उससे ऐसी बातें मांगता है जो काफी अजीब होती है। उसे देखकर शायद आपको भी मजा आएगा। अब लड़का अपनी 3 इच्छाओं में क्या क्या मांगता है यह हम आगे कहानी में देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं जो बीच पर टहल रहा होता है। उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम है। दरअसल क्रिस समुद्र के पास ही रहता है और वह रोज यहाँ टहलने आया करता है। क्रिस पहले एक सिंगर हुआ करता था लेकिन अब उसने गाना छोड़ दिया है। कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह बैठ जाता है। वह वहाँ खाना खाता है और अपने कुत्ते को भी खिलाता है। फिर वह आराम करने लगता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो। क्रिस जल्दी जल्दी लाइफगार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता। वह देखता है कि लाइफगार्ड के घर की हालत ठीक नहीं है और जब वह अंदर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वह टूटी हुई खिड़की को उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ भागने लगता है और पानी में उतर जाता है। कुछ दूरी पर लाइफगार्ड बेवन टहल रहा होता है। वह क्रिस को देख लेता है लेकिन वहाँ कोई डूबता हुआ व्यक्ति नहीं मिलता। इसी वजह से क्रिस की जान खुद खतरे में पड़ जाती है और वह डूबने लगता है। तभी पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और उसी समय बेवन वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों समुद्र से बाहर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। कुछ देर बाद क्रिस वह फूलदान लेकर अपने घर वापस आ जाता है और उसे अपने टेबल पर रख देता है। हमें यह भी पता चलता है कि क्रिस इस घर में अकेला रहता है। सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने बेड पर आराम करने जाता है। रात को वह अपनी बाइक से पास वाले बार में जाता है। दरअसल वह रोज शराब पीने यहीं आता था। बार में हेमंत नाम का एक आदमी उससे मिलता है जो एक म्यूजिक कंपनी का मालिक होता है। हेमंत चाहता है कि क्रिस फिर से गाना गाए और सिर्फ उसकी कंपनी के लिए काम करे, लेकिन क्रिस साफ साफ मना कर देता है। हेमंत उसे पैसों का लालच भी देता है लेकिन फिर भी क्रिस उसकी एक नहीं सुनता। दरअसल पिछले महीने क्रिस का अपने छोटे भाई से झगड़ा हो गया था। उसका भाई भी सिंगर बनना चाहता था और चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया। इसी गुस्से में उसका भाई घर छोड़कर चला गया और रास्ते में एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसी दिन से क्रिस ने गाना छोड़ दिया। उसे लगता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार वही है। घर पहुंचकर क्रिस फूलदान को साफ करता है और आराम करने लगता है। फूलदान को जोर जोर से रगड़ते समय अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते फूलदान से रोशनी निकलती है। यह देखकर क्रिस डर जाता है और फूलदान से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। लड़की बाहर आकर बताती है कि उसका नाम रूही है और वह उसकी गुलाम है। लेकिन क्रिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके फिगर को देखता रहता है। रूही उसके मन की बात समझ जाती है और उसके करीब आने लगती है, जिससे क्रिस घबरा जाता है। रूही बताती है कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगी। क्रिस को विश्वास नहीं होता, इसलिए मजाक मजाक में वह कहता है कि वह बारिश देखना चाहता है। रूही जादू करती है और वहीं बारिश होने लगती है। जिस इलाके में क्रिस रहता है वहाँ बारिश न के बराबर होती है, इसलिए ये देखकर वह हैरान रह जाता है। रूही उसकी पहली इच्छा पूरी करके खुश होती है क्योंकि 3 इच्छाएं पूरी होने के बाद वह आजाद हो जाएगी। बारिश बंद हो जाती है। रूही दूसरी इच्छा के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिस कहता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है और वह जा सकती है। रूही समझाती है कि 3 इच्छाएं पूरी किए बिना वह कहीं नहीं जा सकती। अगली सुबह रूही घर के बाहर रखे कपड़े देख रही होती है और जो उसे फिट आते हैं उन्हें पहन लेती है। तभी क्रिस आता है और रूही उससे पूछती है कि वह अपनी बाकी इच्छाएं क्यों नहीं मांगता। क्रिस उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है और कहता है कि उसके मरने के साथ ही उसकी सारी इच्छाएं भी मर गई है। रात को क्रिस रूही को उसी बार में लेकर जाता है। दोनों खूब मस्ती करते हैं और शराब पीते हैं। वहाँ बेवन भी होता है। बाद में दोनों घर लौटते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वे झील और बीच पर घूमते हैं और रात को फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम हेमंत को देखते हैं जो लीस नाम की लड़की के पास आता है। वह क्रिस की पड़ोसी और दोस्त होती है। हेमंत चाहता है कि क्रिस फिर से गाना गाए। इधर रूही वापस फूलदान में चली जाती है और क्रिस सो जाता है। अगले दिन रूही फिर बाहर आती है और दोनों साथ मिलकर घर का काम करते हैं। समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक रात रूही अपने प्यार का इजहार करती है
लेकिन क्रिस चुप रहता है। रूही पूछती है कि क्या वह भी उससे प्यार करता है। क्रिस कहता है कि वह किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। यह सुनकर रूही दुखी हो जाती है और गुस्से में उसकी इच्छाओं के बारे में पूछती है। रूही गुस्से में बेवन के साथ बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस अकेले बैठकर शराब पीता है और रूही को बेवन के साथ देखकर जलने लगता है। लीस उसके पास आती है और उसे कॉफी देती है। नशे में क्रिस उसे रूही और खूलदान के बारे में सब बता देता है और कहता है कि वह रूही के बिना नहीं रह सकता। क्रिस रूही के पास जाता है और उसे घर चलने को कहता है, लेकिन रूही मना कर देती है। वह कहती है कि क्रिस उससे प्यार नहीं करता। रूही कहती है कि वह यहीं अपनी इच्छा बताए। क्रिस कहता है कि उसकी दूसरी इच्छा है कि उसे एक साधारण लड़की मिले। रूही कहती है कि यह इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर क्रिस तीसरी इच्छा मांगता है कि रूही हमेशा के लिए वहां चली जाए जहां से वह आई है। यह सुनकर रूही की तबीयत खराब हो जाती है। बाद में क्रिस को पता चलता है कि लीस खूलदान ले गई है। वह भाग कर जाता है, लेकिन लीस पहले ही समझ जाती है कि उसने गलती की है और खूलदान लौटा देती है। क्रिस रूही को समुद्र किनारे ले जाता है। रूही फूलदान में चली जाती है और क्रिस उसे समुद्र में बहा देता है। अगली सुबह क्रिस टूट चुका होता है। तभी वह एक लड़की को देखता है जो हूबहू रूही जैसी दिखती है। वह लड़की उससे हालचाल पूछती है। क्रिस समझ जाता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी थी। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अंत में कहा जाता है कि जो लोग जिंदगी से निराश हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं भी मर जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।